बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और प्राइम एट 4 में आज भी हमेशा की तरह उन न्यूज एलिमेंट्स की चर्चा जिनमें है प्राइम टाइम में छा जाने का मादा, और उसमें भी फोकस खबरें कौन सी हैं वो पहले आपको बता दूं। आज हम आपको दिखाएंगे भीलवाड़ा में अजमेर वाला कांड। कैफे में हिंदू बेटियों को किसने बनाया निशाना, क्यों एक के बाद एक इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के महू में मंदिर पर हमले का सच क्या है, क्यों कुछ लोगों को भारत की जीत भारत में ही अखर गई। साथ ही प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे बिहार के आरा में 25 करोड़ के लूट की लाइव तस्वीर, और इसके साथ ही रोमानिया में क्यों हो रहा है हिंसक प्रदर्शन। प्राइम एट 4 आपको यह भी बताएगा, लेकिन पहले यह खबर देखिए। भीलवाड़ा में कैफे कांड और ब्यावर के विजयनगर रेप कांड की घटना के विरोध में आज हिंदू समाज ने भीलवाड़ा बंद रखा। इस मौके पर संत समाज भी इस बंद में शामिल हुआ। इस दौरान शहर के प्रमुख बाजारों और इलाकों से महा आक्रोश यात्रा निकाली गई। इसमें लव जिहाद की झांकी निकाली गई। इस रैली का मकसद लोगों को लव जिहाद के खिलाफ सावधान करना था। लव जिहाद की झांकी में फ्रिज में रखे लड़की के डमी शव के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई। हाल के दिनों में दूसरे धर्म के लोगों की तरफ से हिंदू धर्म की लड़कियों को भ्रम में डालकर उनसे विवाह करने और उनके क्रूरता के साथ, नृशंसता के साथ हत्या करने के जो मामले सामने आए हैं, उसको लेकर यह महा आक्रोश रैली। और इस बीच भीलवाड़ा गैंगरेप पर बीजेपी सांसद का बहुत बड़ा बयान। दामोदर सांसद ने गैंगरेप केस को लव जिहाद कहा। लव जिहाद के पीछे विदेशी साजिश। दामोदर अग्रवाल ने कहा लव जिहाद के लिए हो रही विदेशी फंडिंग। दामोदर अग्रवाल का यह भी आरोप है। मुझे लगा कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है। इसमें भोली भाली बच्चियों को बहला फुसलाकर ब्लैकमेल करके उनका इस्तेमाल करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये पूरा गिरोह है बेनकाब होकर कानून तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि सीबीआई जांच करवाकर पूरे राजस्थान के बालिकाओं को इस कुकृत्य से बचाया जाए। एक बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए सजा एक ही होनी चाहिए, सजा मौत, जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने भी घोषणा की है कि यदि धर्म परिवर्तन जैसे कोई कार्य होते हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उसकी सजा मौत, फांसी होनी चाहिए। भजन लाल जी सरकार को भी इस वक्त। और आपको बताते हैं कि आखिर भीलवाड़ा में हुआ क्या था। यह पूरा मामला गैंगरेप का है। मुस्लिम साथी के साथ कॉफी हाउस पहुंची थी युवती। आरोपी ने नशीली कॉफी पिलाकर बलात्कार किया। आरोपी युवक ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और रेप का वीडियो अपने 7 साथियों के साथ शेयर किया। अलग अलग जगहों पर 7 साथियों ने फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित कर दी गई। पार्षद नाले में उतर गई। आखिर क्या था ये पूरा मामला। मौके पर दर्जनों लोगों की भीड़ खड़ी है और एक महिला सीढ़ी के सहारे गड्ढे में उतर रही है, लेकिन जब वो 1-2 सीढ़ी नीचे जाती है तो नाला नजर आता है। महिला बड़े आराम से नाले में उतर गई और उसके बाद वो नाले से पानी निकाल कर फेंकने लगती है। आसपास के लोग नारा लगा रहे हैं। अब आपको इस नाले वाले प्रदर्शन के पीछे की एक कहानी बताते हैं। नाले में उतरने वाली महिला है कानपुर के वार्ड 14 से पार्षद शालू कनौजिया। दरअसल कानपुर के वार्ड 14 के लोग सीवर के भराव से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। मेट्रो को इस इलाके में सीवर लाइन का निर्माण करना था, लेकिन वो काम अब तक नहीं हुआ, जिसके खिलाफ इलाके के लोगों के साथ मिलकर वार्ड पार्षद शालू कनौजिया ने प्रदर्शन किया और नाले में उतरकर खुद ही पानी निकालने लगी। और ये अगली दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर आज लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। असल में बीती रात गाजीपुर इलाके में 32 साल के रोहित की हत्या कर दी गई थी और इसी से नाराज होकर परिजनों ने हंगामा किया, NH-24 जाम कर दिया।
आरोप है कि रोहित इलाके में नशे के धंधों का विरोध करता था और इस बीच हत्या के आरोप में यामीन और तारिक नाम के 2 लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन परिजन आरोपियों को एनकाउंटर करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और जाम लगा दिया है। इस वजह से कई घंटों तक यहां जाम भी लगा रहा। यहां ये दोनों तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं मैं। किस तरीके से जाम लगा। वो शख्स जिसे केवल इसलिए क्योंकि वहां ये नशीले पदार्थों के धंधे का विरोध कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसके इलाके में ये ड्रग सिंडिकेट फैले, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 2 लोगों का नाम लेकर परिजन कह रहे हैं यही लोग जिम्मेदार हैं और इनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। वो ट्रांसपोर्ट देखता था, यामीन पेट्रोल डीजल निकालता था गाड़ी में से चोरी का। तो वो रोहित उसने उसकी 1-2 बार कंप्लेंट कर दी थी ऊपर। तो इसी चक्कर में उससे 2-4 बार फोन पे ऐसे बहसाबाजी हो गई थी कि ऐसा ये। तो वो रात को ड्यूटी से निकलता, जैसे उसकी रात को ड्यूटी तो वो निकला, उसका आकाश की भी ड्यूटी वहीं भी, तो दोनों साथ निकले वो स्कूटी पे। तो जब भी उनके पीछे लग गया तो वो आपसी रंजिश हुई, उसकी वजह से ही उसने। और वो आए दिन ऐसे पहले भी उसने एक मर्डर किया हुआ है 2 महीने पहले, अभी जेल से आया। उसने पीछे डेयरी फार्म में ही चाकू मारे थे यामीन ने। कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के घर समेत 14 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी ने यह एक्शन शराब घोटाले के मामले में लिया है। आरोप है कि 2100 करोड़ के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को भी लाभ पहुंचाया गया है। सोर्सेज बता रहे हैं कि चैतन्य के करीबी और सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। इस बीच छापेमारी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा है और अभी से नहीं, मेरे ख्याल कई टाइम से हमारे पूर्व सीएम को तंग किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। आप जितना भी कर लीजिए, डराने धमकाने से राजनीति नहीं होती है। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आपको बता दूं, सोर्सेज बता रहे हैं कि 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। पुलिस ने 13 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं फुटेज के आधार पर दूसरे आरोपियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी हो रही है। पत्थरबाजी कैसे हुई, कैसे तोड़फोड़ हुई, इलाके में आगजनी भी की गई, उसके बाद भगदड़ की स्थिति बनी, झड़प हुई यहां पर और मौके पर इस समय तनाव है, लेकिन पुलिस बल ने स्थितियां काबू में की हुई हैं। इस बवाल के बाद कई अफवाहें भी सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही हैं, जिस पर नवभारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अफवाहों के संदर्भ में रियलिटी चेक किया तो पता चला कि हिंसा के दौरान मंदिर और मस्जिद पर अटैक की खबर सरासर गलत है, अफवाह है। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू क्षेत्र में देर रात तब तनाव व्याप्त हो गया जब हिंदुस्तान की जीत का जश्न कुछ लोग मना रहे थे। जामा मस्जिद के पास से जुलूस निकला और पथराव शुरू हो गया। पथराव आसपास के क्षेत्रों में भी हो गया। ये जो पूरा इलाका है ये जद में आ गया। तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। 500 से 700 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और आगजनी और पथराव शुरू कर दिया। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसके बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको डैमेज किया गया, उनको जलाने की कोशिश की गई। ये देखिए पूरा जो इलाका है पूरा जो है डैमेज आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो कारें खड़ी थी, प्रशासन की ही कारें थी, वो डैमेज हो गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि मंदिर सुरक्षित है, मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, यहाँ पर क्या देखा? श्रीमान जी जश्न मनाने के चक्कर में एक दूसरे को मारा पीटी करने लग गए। इनको बुरा लगा कि भाई इंडिया जीती का है। इंडिया जीतने की खुशी में ये लोग ने पथराव करा, ये लोग ने गाड़ी घोड़ा जलाया, ये कांच को बात फोड़ दिया, कार फोड़ दिया, बाइक को। मंदिर फिर भी बच गया। यहाँ पर कम से कम केवल मंदिर के बाहर ही आगजनी हुई। हाँ, आग जली थी मंदिर के बाहर, ओटले पे बाहर। ये तस्वीरें और आपको दिखाता हूँ। ये पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस बल भी मौके पर तैनात हो गया है, क्योंकि अंदर जो क्षेत्र है वहां पर भी आगजनी की कोशिश की गई, आगजनी हुई है। ये आप देखिए तस्वीरें, गाड़ियां तोड़ी गई हैं और गाड़ियों के अंदर आपको
टूटा हुआ कांच और तमाम जो पत्थर हैं वो भी नजर आ जाएंगे। और अब के सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर एक तरफ सियासत गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ संभल में होली को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच संभल में रंग एकादशी की शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान लोग रंगों में सराबोर दिखाई दिए। इससे पहले संभल में सीईओ अनुज चौधरी ने पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च भी किया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान विवादित स्थल यानी जसशाही जामा मस्जिद के आसपास लोग रंग खेलते हुए भी दिखाई दिए। 24 नवंबर था और आज 10 मार्च है और 10 मार्च होली से ठीक 4 दिन पहले आप देखिए बड़ी संख्या में सबसे बड़ी चीज जो है वो देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज है। संभल जिले के एएसपी इसके साथ सीईओ अनुज चौधरी जो इस इलाके के सर्किल ऑफिसर है वो सभी अधिकारी एसडीएम संभल बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और एक बार मैं कोशिश करूंगा कि बात भी करें, एएसपी साहब यहाँ मौजूद हैं और खुद ग्राउंड पर एक मिनट मौजूद हैं, उनसे मैं बात भी कर लेता हूँ। यहाँ पर एएसपी साहब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ रंग एकादशी मना रहे हैं, क्या तैयारियां की गई है? बड़ी चिंताएं थी लोगों को मन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। नहीं, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। रंग एकादशी में सभी जुलूस से श्रद्धा से निकल रहे हैं, सभी में उल्लास है और पूरी शांति व्यवस्था के साथ जुलूस निकल रहे हैं और उल्लास के साथ पर्व मनाया जा रहा है। जो रंग खेलना चाहते हैं मन से खेलें, वो बिल्कुल जो मन से खेलना चाहते हैं मन से खेलें और जो नहीं खेलना चाहते हैं वो दूसरे के लिए अवरोध न उत्पन्न करें। यहाँ पर सीईओ अनुज चौधरी भी मौजूद हैं, उनकी जाहिर तौर पर उनकी मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुज साहब बात करना चाहेंगे आप? तो देखिए चूंकि प्रोटोकॉल है, सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन सीईओ अनुज चौधरी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बयान की चर्चा जाहिर तौर पर थी, लेकिन उनका ये कहना था कि जो रंग खेलना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए भी पुलिस की तरफ से व्यवस्था है, जो रंग खेलना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। और आप देखिए उनके सीनियर अधिकारी एएसपी एडिशनल एसपी संभल जो है वो खुद मौजूद है मौके पर। जो संभल जिले की जो एसडीएम है वंदना मिश्रा वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। और बिहार से अगली बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं, प्राइम एट 4। बिहार से यह खबर, बाबा बागेश्वर के बयान पर सियासत गर्मा गई। सीपीआईएम विधायक अजय कुमार का बड़ा बयान, बिहार में दंगा करवाने आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। सुनियोजित तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को भेजा गया है, विशेष दल को फायदा पहुंचाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के बाद सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने बाबा बागेश्वर पर बड़ा बयान दिया, कहा बाबा को दंगा फसाद के लिए भेजा गया। बिहार में जो है ना दंगा फसाद कराने के लिए बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से धीरेन्द्र ऐसे लोगों को भेजा है, समझे। और वो क्या कहता है, सो आपको पूछना था, वो कहता है बिहार में आ रहे हिंदू को एक करने के लिए। हिंदू बटा हुआ है बिहार में, क्या वो क्या एक करने के लिए आएगा? सवाल वो नहीं है, सवाल है इस बहाने जो है हिंदुत्व की भावना को उभार करके वो एक विशेष दल के लिए वोट को हासिल करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए। और एक धीरेन्द्र शास्त्री थोड़े हैं, अभी रविशंकर है, 5 बाबा को भेज दिया मोदी जी। इससे कुछ बिहार के अंदर करने वाला बात नहीं है। बिहार की जनता जो है वो फैसला करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री के किस बयान से बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है वो भी सुन लीजिए। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। सरकार एक्शन में है। आज पंजाब के बरनाला में नशा तस्करों के घर पर बुलडोजर चला, लेकिन जिन 2 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है वो महिला ड्रग तस्कर हैं। दोनों नशा तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 16 केसेस दर्ज हुए हैं। प्रशासन की टीम पुलिस सुरक्षा के साथ मौके पर पहुंची, पहले इमारत को खाली कराया और फिर उस पर बुलडोजर चलाया गया।
और ये अगली खबर के रंग में डूबे हुए हैं। मथुरा और खास तौर पर बांके बिहारी मंदिर की होली विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर होली से कई दिन पहले से ही रंग बिखरना शुरू हो गया है। इस समय मथुरा में श्रद्धालु भारी संख्या में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मंदिर में इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन सब भगवान कृष्ण के भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। रंग भरी एकादशी से होली की शुरुआत हो चुकी है और अबीर गुलाल और रंगों में भक्त डूबे हुए हैं। बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे भक्तों पर मंदिर से पुजारी रंगों की बौछार कर रहे हैं। सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भी रास्ते रंगों से सराबोर हैं। बार